दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मार्च से मोगरा प्लांट पर कलियां बनना स्टार्ट हो जाएं, तो 15 जनवरी से 10 फरवरी के बीच में 3 काम जरूर कर लें, क्योंकि ये तीनों ही काम बहुत ही आवश्यक हैं। अगर ये काम करने में लेट होता है तो जितना ही आप लेट करेंगे, कलियां बनने में भी उतना ही लेट होगा। तो दोस्तों, ये कौन से 3 जरूरी काम हैं और इसमें कौन सा फर्टिलाइजर अभी इस समय देना है, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लव विद नेचर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्टूबर मंथ से मोगरा का पौधा डोरमेंसी में जाने लगता है, यानी कि ये रेस्ट पीरियड में चला जाता है। और जब इधर मौसम थोड़ा गर्म होता है, अगर आपके यहाँ धूप जनवरी से निकलना स्टार्ट हो गई है, 15 जनवरी के बाद से तो मौसम गर्म हो गया है, तो ये धीरे धीरे डोरमेंसी से बाहर आने लगता है, यानी कि रेस्ट पीरियड से ये बाहर आने लगता है। हमारे यहाँ तो काफ़ी मौसम खराब था, पीछे लगभग 1.5 महीने से कोहरा पाला ही पड़ रहा था, लेकिन अभी इधर 4-6 दिनों से बहुत ही अच्छी धूप हो रही है। और अब यही समय है इस पौधे पर कुछ ज़रूरी काम करने का, क्योंकि दोस्तों, जब पौधा रेस्ट से बाहर आता है तो फिर ये तेज़ी से ग्रोथ करता है। ऐसे में इसको ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तब इस पौधे को अच्छी तरह से खिलाना पिलाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी जो ज़रूरी काम है इनको कर लेना चाहिए। सबसे पहले इस पर क्या करना है, प्रूनिंग। अगर आपका पौधा नया है, यानी कि 1 वर्ष के अंदर का पौधा है और छोटा है, तो आप इसकी लाइट प्रूनिंग करें, क्योंकि प्रूनिंग करना इसलिए आवश्यक होता है कि जहाँ से आप प्रूनिंग करते हैं यहाँ से फिर बहुत ही तेज़ी से नई ग्रोथ होती है, एक की जगह कई ब्रांचेज निकल कर आती हैं और ऐसे पौधा बुशी होता है। ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं तो फिर ज़्यादा कलियाँ और फूल प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपका पौधा 1 वर्ष से पुराना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरा जो है पौधा 4-5 वर्ष पुराना है और इसी गमले में लगा है और सीजन में बहुत ही अच्छी ये फ्लावरिंग भी देता है। अगर आप पुराने व्यूवर्स में से हैं तो आपने देखा भी होगा, मैंने इसके वीडियो शेयर किए हैं, लाइव भी किया है। और आप देख पा रहे हैं कि ये डोरमेंसी पीरियड में जाने के बावजूद इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है, काफ़ी लंबा हो गया है। लेकिन उस समय मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं किया था, क्योंकि जब धूप वगैरह नहीं होती है ऐसे में कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। ऐसे में पौधा कभी कभी सर्वाइव नहीं कर पाता है और डेड हो जाता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि पौधा कितना हेल्दी है और इसमें कितनी लंबी लंबी शाखाएं हैं। तो इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग करनी है, नीचे से ज़्यादा 8-9 इंच छोड़ना है और बाकी सब कट करके ऐसे ही इसको हटा देना है। प्रूनिंग के साथ साथ इसको एक अच्छा शेप भी देना है। ऐसे नहीं प्रूनिंग करना है कि कोई ब्रांच ज़्यादा ऊंचाई से आपने काट दिया, कोई नीचे काट दिया, तो जैसे आप कट करेंगे वैसे ही फिर से इसमें शाखाएं आएंगी तो पौधा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक लेवल में काटिए। पौधा पूरा स्वस्थ है, किसी भी पत्ती में कोई भी संक्रमण नहीं है, किसी कीड़े का अटैक नहीं है। तो दोस्तों, ये तो है पहला इम्पोर्टेंट काम, कटाई छटाई। और दूसरा इम्पोर्टेंट काम जो है ये है गमले की सफाई, यानी कि इधर जब काफ़ी दिनों से फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया है, तो अगर आपके गमले में घास फूस उग गया है या सूखी पत्तियां गिरी हुई हैं, कुछ भी है, तो उसकी साफ़ सफाई कर देना चाहिए। वैसे तो मैं अपने गमले की साफ़ सफाई करती रहती हूँ, आप देख पा रहे हैं इसमें कुछ विशेष इस तरह से घास फूस कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं समय समय पर इसकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। वैसे तो दोस्तों, मोगरा वाटर लविंग प्लांट है, गर्मियों में इसमें नियमित पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी जब ज़्यादा धूप होती है तो दोनों टाइम वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोगरा जो है ये सन लविंग भी है। जब इसको धूप मिलती है 5 से 6 घंटे की, तभी ये पौधा ठीक तरीके से चलता है। तो जब धूप में रहता है पूरे दिन की तो मिट्टी इसकी जल्दी जल्दी ड्राई होती है। ऐसे में आपको दोनों टाइम वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी चूंकि मौसम ठंडा है, पीछे बहुत ज़्यादा कोहरा वगैरह हो रहा था, धूप नहीं हो रही थी, तो मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहती थी। ऐसे में नियमित रूप से पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आपको लगे कि मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो रही है, तब इसमें आप पानी दें। तीसरा जो ज़रूरी काम है दोस्तों, अगर आपने अपने पौधे को कहीं ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं आ रही है,
तो अब आपको ऐसी जगह पर अपने गमले को रख देना है उठा करके, जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, सीधी धूप पड़ती हो। क्योंकि दोस्तों अगर मोगरा के पौधे को फुल सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, तो ये पौधा ठीक तरीके से न चल पाता है और ना ही इसमें कलियां बनती हैं, ना ही अच्छी फ्लावरिंग दे पाता है। फंगस लगने का खतरा बना रहता है सो अलग, क्योंकि फंगस जो होता है ये नमी में ज़्यादा पनपता है, इसको नमी पसंद है। अगर पौधा बराबर नमी में ही रहेगा, धूप नहीं मिलेगी, तो फंगस लगने लगता है। जो हमारा ये मोगरा का पौधा होता है बहुत ही सेंसिटिव पौधा होता है, इसलिए इस पर अक्सर स्पाइडर माइट्स का अटैक हो जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। पिछले साल इसमें हुआ था मेरे पौधे में, और मैंने इसका ट्रीटमेंट करके किसी तरीके से फिर खत्म किया है। ऐसा लग रहा था कि ये पौधा बचेगा ही नहीं। आप चाहें तो पिछले साल का मेरा वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस वर्ष इस पर किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं हुआ है। दोस्तों अगर आपका पौधा ज़्यादा खराब हो गया है, तो हो सकता है कि आपके गमले में जो मिट्टी है इसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की विशेष कमी हो। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पौधे को रिपोर्ट करें, यानी कि पौधे को पूरा का पूरा गमले से निकाल लें और दूसरी मिट्टी गमले में भरकर इस पौधे को लगाएं। रिपोर्ट करते समय 50% गार्डन सॉइल, 20% रेत और 30% गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर कंपोस्ट खाद मिलाएं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पौधे में विशेष कमी नहीं है, आपका पौधा मेरे जैसा हरा भरा है, तब जान लीजिए कि मिट्टी में विशेष कमी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पिछले सीजन में रिपोर्ट किया था और पौधा मेरा स्वस्थ है। तो दोस्तों इसलिए इसको रिपोर्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ एक काम जरूर करना है, वह यह है कि गमले से 1/3 मिट्टी निकाल लेना है। इस तरह से मिट्टी थोड़ी चेंज हो जाएगी, पूरी तरीके से रिपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। और साथ में इसमें जो बहुत सारी जड़ें भर जाती हैं, ये जड़ें भी ट्रिम हो जाएंगी, क्योंकि जड़ों को भी ट्रिम करना बहुत ही आवश्यक होता है। जब आप रिपोर्ट करते हो तब भी जब पौधे को गमले से निकालते हो तो जड़ों को ट्रिम कर देना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रमुख जड़ें हैं, यानी कि जो इसकी मेन जड़ें हैं, तो इनको नहीं डिस्टर्ब करना है। अगर ये डिस्टर्ब हो जाती हैं तो फिर पौधा खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो ये पतली पतली जड़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा गमले में भर जाती हैं, अगर ये गमले में ऐसे पड़ी रहती हैं तो फिर पौधे का विकास रुक जाता है, क्योंकि फिर जड़ों का भी विकास रुक जाता है, इसमें स्पेस ही नहीं होता है और जड़ों को बढ़ने के लिए। तो इसलिए इनको ट्रिम करना बहुत ही आवश्यक होता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से मैंने 1/3 मिट्टी निकाल दिया है, साथ साथ मैंने बहुत सारी जड़ों को भी ट्रिम कर दिया है। अब फटाफट से मिट्टी तैयार करना है। अब आप ध्यान से देखिए कि मिट्टी में क्या मिलाना है। यहाँ पर मैंने जो लिया है ये गार्डन सॉइल है, गमले में मैंने रख दिया था उठाकर ऐसे ही, और इसमें रेत वगैरह मिली हुई है। लेकिन दोस्तों इसमें 4 चीज़ें मैं और मिलाऊंगी। तो दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं, ये जो मिट्टी जितना मैंने लिया हुआ है, इतनी ही मात्रा में मैंने यहाँ पर लिया है कंपोस्ट खाद। और ये कंपोस्ट खाद मैंने अपने घर पर ही खुद बनाया हुआ है, सब्जियों वगैरह के छिलके से, बहुत ही पावरफुल होता है। यानी कि 50% इसमें गार्डन सॉइल है और 50% इसमें कंपोस्ट खाद मैंने मिलाया है। और ये जो तीसरी चीज़ मैं मिलाने वाली हूँ दोस्तों, ये है सरसों की खली। सरसों की खली में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए आवश्यक होते हैं। खासकर इसमें जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन होता है, इससे ग्रोथ बहुत ही तेज होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ही ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिससे पत्तियों और ब्रांचेज का विकास तेज होता है। और ये तत्व पौधे को हरा भरा रखने में भी मदद करते हैं, क्योंकि जब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कमी होती है तो फिर क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता, और जब क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होता है तब हमारा पौधा पीला पड़ने लगता है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों, तो ये कम से कम 50 ग्राम मैंने लिया है, क्योंकि मेरा 12 इंच का गमला है और इसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ। चौथी चीज़ जो मैं मिलाने वाली हूँ दोस्तों, यह है सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में 21% कैल्शियम, 16% फास्फोरस और 11% सल्फर होता है। इसके अलावा इसमें जिंक, बोरान जैसे और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं।
इसके इस्तेमाल से पौधे के तने, जड़ सभी मजबूत होते हैं, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। इससे हमारे पौधे में फूल भी अच्छे आते हैं और फल वाले पौधे हैं तो फल भी अच्छे लगते हैं। कैल्शियम की अच्छी मात्रा पौधे में होती है तो इसमें कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगने पाते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों इसलिए इसमें 50 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट भी मिला देना है। और ये जो 5वीं चीज है दोस्तों, ये है नीम की खली। नीम की खली जो होती है भी नाइट्रोजन से भरपूर होने के साथ साथ ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल होती है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी जो होती है कीड़े मकोड़ों, फंगस से बची रहती है, पूर्ण स्वस्थ होती है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, इसलिए हमारे पौधे हरे भरे होते हैं। तो इसको भी 50 ग्राम मिलाना है। इस प्रकार से दोस्तों इन सभी चीज़ों को मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा सॉइल मीडिया तैयार करके मैंने रख लिया है। तो यहाँ पर यही मिट्टी अब मैं भरूँगी। लेकिन दोस्तों मिट्टी भरने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। ये है केले के छिलके, जो आप देख पा रहे हैं, ये सूखे हुए केले के छिलके हैं। केले के छिलके बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खासकर इसमें पोटेशियम की बहुत ही अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे पौधों के विकास के लिए और फलने-फूलने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्वांटिटी की बात करें दोस्तों तो जो ये 12 इंच का गमला है, इसके लिए 1 से 2 केले के सूखे हुए छिलके यूज़ किए जा सकते। तो इन छिलकों को ऐसे तोड़-तोड़ के मतलब अलग करके चारों तरफ रख देना है सबसे नीचे। अब इसके ऊपर से जो मिट्टी तैयार किया है, इसी मिट्टी को डालना है। मिट्टी को इसमें पूरी तरीके से फिल करने के बाद दोस्तों देना है गहराई से पानी, क्योंकि इसमें सूखी मिट्टी मैंने यूज़ किया है, तो पानी इतना देना है कि जड़ों तक पहुँच जाए। इसके अलावा दोस्तों एक काम और करना है कि जहाँ-जहाँ से कट किया है, संक्रमण से बचाने के लिए यहाँ पर हल्दी लगा देना है, क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है। तो जहाँ पर कट किया जाता है कई बार क्या होता है संक्रमण होने से पौधा खराब हो जाता है। तो हल्दी को थोड़ा-सा पानी मिला कर के घोल लेना है जिससे कि इस पर चिपक जाए आसानी से, और जहाँ कट किया गया है पूरी जगह पर लगा देना है। इतनी ही देर में आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना पानी मैंने जो भरा था सारा पानी इसमें सोख लिया है। अब इसमें पानी डालने की और ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो हल्दी वाला पानी है यानी कि जिस बर्तन में मैंने हल्दी लिया था, इसमें पानी डालकर इसको ही थोड़ा-सा मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ क्योंकि मिट्टी में भी हल्दी जाती है, तो मिट्टी को भी स्वस्थ रखती है। अब इसमें पानी तभी देना है जब मिट्टी ऊपर से 1 इंच ड्राई लगे। बहुत जल्दी-जल्दी पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।